बिहार चुनाव की तारीखों का सबको इंतजार है। एनडीए और इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का गुणागेट बिठा रहे हैं, लेकिन चुनाव कब होंगे, वोटिंग कब होगी, कितने फेज में होगी, कब तक सरकार का गठन होगा, पूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और ये वीडियो आप india.com पर देख रहे हैं। बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी तक नहीं की, न ही कोई आधिकारिक जानकारी साझा की है, लेकिन कुछ संभावित तारीखों की खूब चर्चा हो रही है मीडिया रिपोर्ट्स में। तो इन तारीखों के हिसाब से कब बिहार में चुनाव होंगे और बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई क्या जानकारी है, ये जानिए। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में नई विधानसभा चुनने के लिए नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में मतदान हो सकता है। इस बार 2 या 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं बिहार में और नतीजे 20 नवंबर से पहले आ सकते हैं। ऐसा क्यों, ये भी जानिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चुनाव आयोग की घोषणा दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए इस बार होगी। कार्तिक पूर्णिमा का भी इस बार ध्यान रखा जाएगा कि इसी के हिसाब से बिहार में चुनाव का ऐलान होगा। तो बिहार में 5 से 15 नवंबर के बीच में वोटिंग हो सकती है। 20 नवंबर से पहले चुनाव का रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि 22 नवंबर तक नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी है बिहार में। यानी 22 नवंबर को जो वर्तमान में बिहार की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 22 नवंबर से पहले ये सब चुनावी जो प्रक्रिया है ये खत्म करनी है। तो इसी को ध्यान में रखकर चुनाव कार्यक्रम बिहार में बनाए जाएंगे और इस दौरान त्योहार भी खूब आ रहे हैं, तो उसका भी ख्याल चुनाव आयोग को रखना होगा और हो सकता है कि ये चुनाव 20 नवंबर से पहले बिहार में निपट जाए। 20 नवंबर तक रिजल्ट आ सकते हैं। अब बिहार में चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बिहार में SIR की प्रक्रिया भी हुई है, तो उसके बाद क्या तैयारियां हैं, क्या उसके बाद वहां पर समीकरण बैठ रहे हैं, ये जानिए। तो इलेक्शन कमीशन की टीम इसी महीने बिहार का दौरा करने वाली है और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने वाली है। इस बार बिहार में SIR प्रक्रिया हुई है, सब जानते हैं। साथ ही पहली बार यह नियम लागू होगा कि किसी भी मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता से ज्यादा नहीं होंगे, 1200 मतदाता ही होंगे। इसी वजह से राज्य में बूथों की संख्या लगभग अब 77,000 से बढ़कर 90,000 से ज्यादा हो जाएगी। यानी करीब 13,000 नए बूथ इस बार बिहार में बढ़ जाएंगे और प्रशासन का बोझ भी बढ़ जाएगा, व्यवस्थाएं करनी होंगी उसके लिए। तो इसलिए बिहार में चुनाव आयोग जाएगा, उसकी टीम जाएगी और वहां पर जायजा लेगी। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं वो हैं चिराग पासवान। खबर है कि JDU को 102 सीट और बीजेपी को 101 सीट, यानी चिराग पासवान की LJP को 20 सीटें और जीतन राम मांझी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीट मिल सकती है एनडीए के भीतर। ये चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर है कि कुशवाहा और चिराग इस बंटवारे से सहमत नहीं है, वो ज्यादा सीट मांग रहे हैं। इसलिए ही एनडीए ने अभी तक जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है फाइनल सीट बंटवारे को लेकर। अब बिहार में क्या होगा, चुनाव कब होंगे, हालांकि कुछ दिनों में ही जल्द ही चुनाव आयोग करेगा, लेकिन लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 20 नवंबर तक बिहार में चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें india.com।